आईपीएस अफसरों का प्रमोशन हुआ है। आईजी रैंक पर हुए अफसरों के प्रमोशन। अरुण मोहन जोशी का प्रमोशन हुआ है। अनंत शंकर ताकवाले का प्रमोशन हुआ है। राजीव स्वरूप का हुआ प्रमोशन। स्वीटी अग्रवाल को भी मिला है प्रमोशन। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रमोशन मिला है अधिकारियों को, और वो नाम भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। 4 आईपीएस अफसरों का प्रमोशन। आईजी रैंक पर हुए अफसरों के प्रमोशन। अरुण मोहन जोशी का प्रमोशन हुआ है। अनंत शंकर ताकवाले का प्रमोशन हुआ है। राजीव स्वरूप का प्रमोशन हुआ है। सूटी अग्रवाल का भी प्रमोशन हुआ है। ये वो सभी नाम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर इस समय हम दिखा रहे हैं, जिनके प्रमोशन हुए हैं। बड़ी जानकारी देहरादून से सामने आ रही है। 4 आईपीएस अफसरों का प्रमोशन। आईजी रैंक पर हुए हैं अफसरों के प्रमोशन। चारों नाम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 4 आईपीएस अफसरों के प्रमोशन। ज्ञानेंद्र तिवारी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। ज्ञानेंद्र, 4 आईपीएस अफसरों के प्रमोशन। बिल्कुल देखा जाए तो प्रदेश में भारतीय पुलिस सेवा से जुड़े अधिकारियों के पदोन्नति आज हुई है और साफ तौर पे देखा जाए तो लंबे समय से इसकी कवायद की जा रही थी। प्रदेश के अंदर हमने देखा था कि जो मुख्य सचिव हैं उनकी अध्यक्षता में 22 तारीख को इसके संबंध में सचिवालय में बैठक भी हुई थी। और अब अगर हम देखें तो एक बड़ा निर्णय जिस तरीके से इसमें शासन स्तर पे लिया गया है, कुल मिला के अगर हम देखें तो जिन 4 डीआईजी पद के पुलिस अधिकारियों का जो पदोन्नति हुआ है, उन्हें आईजी पद का जो प्रभार है वो मिलने वाला है। 1 जनवरी से ये पदभार जो है वो पदोन्नति का उन्हें मिल जाएगा। और साफ तौर अगर हम देखें तो जिस तरीके से जो 4 अधिकारी हैं वो डीआईजी के पद पे प्रदेश के अंदर तैनात हैं, और ऐसे में देखा जाए तो पुलिस उप महानिरीक्षक स्वीटी अग्रवाल हैं, इसके अलावा अरुण मोहन जोशी हैं, अनंत शंकर ताकवाले हैं, राजीव स्वरूप हैं, जो कि डीआईजी के पद पे हैं। और ऐसे में इन सभी को 1 जनवरी से पुलिस महानिरीक्षक का पद जो है पदोन्नति के रूप में दिए जाने का जो निर्णय है वो शासन स्तर पे लिया जा चुका है। और अगर हम देखें तो जो स्वीटी अग्रवाल हैं वो प्रतिनियुक्ति पे चल रही है, और प्रतिनियुक्ति पे होने के बावजूद भी उनको जिस तरीके से शासन स्तर पे एक बड़ा फैसला लेते हुए डीआईजी के पद से आईजी के पद पे पदोन्नति करने का जो निर्णय है वो लिया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कई अन्य अधिकारियों के भी कहीं न कहीं पदोन्नति और अन्य तरह के जो बदलाव किए गए हैं। अगर हम देखें तो सुखबीर सिंह जो कि आईपीएस अधिकारी हैं, साल 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, और ऐसे में जिस तरीके से उनको भी 1 जनवरी 2014 से पुलिस उप महानिरीक्षक यानी कि डीआईजी के पद से पदोन्नति दिए जाने का जो निर्णय है वो शासन स्तर पे लिया जा चुका है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो साल 2011 के आईपीएस अधिकारी मुकेश कुमार हैं और धीरेन्द्र गुज्याल हैं। इन अधिकारियों को भी 1 जनवरी 2024 से सिलेक्शन ग्रेड प्रदान किए जाने का जो निर्णय है वो लिया गया है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो इन अधिकारियों को नए साल का जो तोहफा है वो पदोन्नति के तौर पे मिलता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। जी, शुक्रिया ज्ञानेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो नए साल का तोहफा इन अधिकारियों को मिल गया है, और कौन कौन से अधिकारियों को मिला है वो नाम भी हम आपको लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसको नए साल का तोहफा भी एक तरीके से प्रमोशन को माना जा रहा है। मूल निवास को लेकर देहरादून में हुई महारैली के बाद सामाजिक संगठन अब कुमाऊं में लामबंद होने की तैयारी में है। भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने बागेश्वर में होने वाले उत्तरायणी मेले में जुटने का ऐलान किया है, और वहीं बीजेपी ने जनता और आंदोलनकारियों से मामले में सरकार पर भरोसा रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि धामी सरकार जनहित के मुद्दों को लेकर गंभीर है। निश्चित रूप से मैं पहले ही कह चुका हूं कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ की परिस्थितियों को और हमारी सरकार यहाँ की परिस्थितियों को अच्छी तरह समझती है कि इस राज्य के लिए क्या अच्छा हो सकता है, भू कानून किस तरह का बनना चाहिए, इस राज्य का सर्वांगीण विकास भी हो, इस राज्य के जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनका हक हकूक भी बरकरार रहे। इसलिए मेरी जनता से अपील है, आंदोलनकारियों से भी अपील है,
वो भी सारे अपने हैं, उन सब से भी अपील है कि वो सरकार पर भरोसा रखें और सरकार को समय दें और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और भारतीय जनता पार्टी को समय दें कि समय आने पर निश्चित रूप से इन सब कामों को समुचित तरीके से किया जाएगा। उत्तराखंड में बीजेपी लोकसभा की तैयारी में लगातार जुटी हुई है और उसके लिए पार्टी ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में पूर्णकालिक विस्तारकों की नियुक्ति कर दी है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने इस बाबत जानकारी दी। उन्होंने उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत की उम्मीद जताई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के बूथ प्रबंधन और प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी जीते, इसको लेकर कर रणनीति बनाई है। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पहले लोकसभा स्तर पर एक पूर्णकालिक विस्तारक की नियुक्ति की गई और अब 70 की 70 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक पूर्णकालिक विस्तारकों की नियुक्ति की है, जिसका प्रशिक्षण वर्ग काशीपुर में आज संपन्न हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये जो हमारे 70 विस्तारक हैं, ये पूर्ण रूप से अपना पूरा समय जिस विधानसभा में उनको पार्टी के द्वारा काम दिया जाएगा, वहाँ 24 घंटे पार्टी के लिए काम करेंगे और वहाँ पर बूथ प्रबंधन और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की और प्रदेश की सरकार है, उनकी जो महत्वाकांक्षी योजना है, उसका आम व्यक्ति को अधिक से अधिक लाभ मिले। उत्तराखंड औषधि विभाग में 19 ड्रग इंस्पेक्टर की कमी लगातार चल रही है और विभाग ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को 19 पदों की लिस्ट भेजी है। ड्रग कंट्रोलर ताजपर सिंह ने और इस बाबत जानकारी भी दे दी है। उन्होंने जल्द से जल्द इन पदों पर भर्ती होने की उम्मीद जताई है। अभी हमारे पास केवल 5 इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं पूरे प्रदेश में और लोक सेवा को 19 पद भेजे गए हैं। तो जैसे ही आता है तो हम उसमें थोड़ा सुदृढ़ हो जाएंगे। फिर हमारे पास अभी क्या है कि इंस्पेक्टर के पास पूरे डिस्ट्रिक्ट हैं, 3-3, 4-4 डिस्ट्रिक्ट ओवरलोडेड है, तो हर डिस्ट्रिक्ट को जाना पड़ता है वोट केसेज और इस बात में। तो उसकी मॉनिटरिंग करता रहता है रेगुलर बेसिस पे। ऐसा नहीं कि उनको नहीं सूचित होता है। हो सकता है कि हम इसको ज़्यादा सही ढंग से प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा एक ब्रेक यहां पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। दून अस्पताल में बच्चों के इलाज के लिए आने वाले परिजनों के लिए एक राहत भरी खबर है। 1 साल तक के बच्चे के मुफ्त इलाज की सुविधा दून अस्पताल में अब मिलने जा रही है। परिजनों को ओपीडी से लेकर भर्ती रहने तक बच्चे के इलाज का कोई खर्च नहीं देना होगा। यानी जिस तरह से गर्भवती महिला का इलाज, जांच और भर्ती निःशुल्क होती है, ठीक उसी तरह 1 साल तक के बच्चे को भी निःशुल्क इलाज की सुविधा दून अस्पताल की तरफ से की गई है। यहाँ अभी तक इसमें कोई ऐसा कुछ लिमिट नहीं है कि हमें कितने तक का इलाज मुफ्त देना है या किस तरह का इलाज मुफ्त देना है, लेकिन इसमें और भी योजनाएं हैं जहाँ पर बच्चों के कठिन जटिल ऑपरेशन भी, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में हमारे यहाँ कार्डियक सर्जरी भी बच्चों की हुई है। तो वो सब और भी बहुत सारे प्रोग्राम जिस तरीके के हैं, तो यहाँ पर हमारे हेल्प डेस्क पर पूछ सकते हैं, वो निःशुल्क उपलब्ध। ऊखीमठ में एक हार्डवेयर की दुकान में आग लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि आग के ज्यादा फैलने से पहले ही आग पर काबू पा लिया गया था। ऊखीमठ का यह पूरा मामला है जहां पर हार्डवेयर की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई और पुलिस और स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। देखिए, उस समय की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आग फैलती उससे पहले ही आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस मौके पर पहुंची, आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे, सभी आग बुझाने में जुटे और आग पर काबू पा लिया गया। हार्डवेयर की दुकान बताई जा रही है जिसमें कि ये भीषण आग लगी थी। जिस समय आग लगी थी, आग की लपटें उठती हुई, ये तभी की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं।
और वहीं पौड़ी में एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे ने नए साल के जश्न को लेकर सभी थाना अध्यक्षों को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। एसएसपी श्वेता चौबे ने बताया कि नए साल के दिन श्रीनगर, लक्ष्मण झूला, लेंसटाउन, कोटद्वार में बड़ी संख्या में युवा और पर्यटक पार्टी करके हुड़दंग मचाते हैं, जिस पर रोक लगाने के लिए सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस जगह जगह शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और उसी के साथ दुगड्डा चौकी प्रभारी को पहाड़ी क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों पर पैनी नजर रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर देश भर में उत्साह देखा जा रहा है और उसी बीच अयोध्या से पूजित अक्षत देश भर में पहुंच रहे हैं। रुद्रप्रयाग में भी पूजित अक्षत पहुंचे। विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में 30 दिसंबर को शहर में भव्य अक्षत कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। वीएचपी के जिला अध्यक्ष भारत सिंह रावत ने इस बाबत जानकारी दी। बड़ी संख्या में शामिल होने के लिए श्रद्धालु यहां पर पहुंचे। राम मंदिर उद्घाटन को लेकर देश भर में उत्साह इस समय देखा जा रहा है। अयोध्या से रुद्रप्रयाग पहुंचे पूजित अक्षत और उसको लेकर भी देश भर में खुशी है। 30 दिसंबर को निकाली जाएगी अक्षत यात्रा। उस यात्रा को लेकर तैयारियां जोर शोर से हैं, कलश भी तैयार हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसमें शामिल होंगे और खास तैयारियां इसको लेकर की जा रही है, खासकर यात्रा को लेकर। अक्षत कलश यात्रा के संबंध में अभी जो अक्षत पूजित अक्षत जो हमको प्राप्त हुए हैं वो हर की पौड़ी से अक्षत कलश के रूप में यहाँ लाए गए हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है बहुत सारी महिलाओं द्वारा जो है जो हमारी मातृशक्ति है उसके द्वारा जो है यहाँ पर उनका पैकेट बनाने का काम जारी है और ये अक्षत जो है जनपद रुद्रप्रयाग के 50,000 परिवारों तक जो है घर घर पहुँचाने का हमारा लक्ष्य है। पुरोला विधायक दुर्गेश लाल ने भेड़ पालकों से मुलाकात करके उनकी समस्याओं के त्वरित निदान की बात कही है और आपको बता दें कि पुरोला में आय का मुख्य साधन बागवानी और भेड़ पालन है। पिछले दिनों क्षेत्र के भेड़ पालन अपनी भेड़ों को चराने के लिए देहरादून के रायपुर क्षेत्र में आए थे। यहां पर उनके 300 से ज्यादा भेड़ों की अज्ञात बीमारी के चलते मौत हो गई। विधायक दुर्गेश लाल ने इस बाबत पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा से मुलाकात की और आने वाले दिनों में दुर्गेश लाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करके उचित मुआवजा देने की मांग करेंगे। एक बहुत बड़ा दुखद विषय है कि मेरी जो विधानसभा खास करके पुरोला विधानसभा ये एक सीमांत विधानसभा और हम जो है हमारा जो मूल व्यवसाय है भेड़ और पेड़ है और ये एक बहुत बड़ी समस्या आई है एक अज्ञात बीमारी की वजह से जो मोटी धार में मसूरी के जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट के रायपुर ब्लॉक में हमारे जो है जो सर्दियों के मौसम में जो है भेड़ बकरियां चरान चुंगान के लिए आती है क्योंकि हमारा परमिट जंगल का परमिट होता है यहाँ पे लेकिन किसी अज्ञात बीमारी की वजह से मोर देन 300 बकरियां जो है मर गई है। देहरादून में प्रशासन अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन में है। प्रशासन ने कुंजा एवं कुल्हार में शक्ति नहर के किनारे जल विद्युत नगर की भूमि पर अतिक्रमण को ध्वस्त किया है। हालांकि विकास नगर के एसडीएम ने इस बाबत जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि नोटिस देने के बावजूद जमीन खाली न करने पर कार्रवाई की गई। उत्तराखंड जल विद्युत निगम की जमीन पे जो अवैध रूप से काबिज लोग थे उनको उत्तराखंड जल विद्युत निगम के द्वारा नोटिस प्रेषित किए गए थे और उसके बाद जब समावधि पूरी हो गई तो आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई उत्तराखंड जल विद्युत निगम के द्वारा की जा रही है। यहाँ पे पुलिस और प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए तैयार है।
बागेश्वर में एक दुकान में एक व्यक्ति के करंट की चपेट में आ गया और करंट लगने से वो झुलस गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक व्यक्ति को दुकान में लगे शटर को हटाने गया था, जिससे कि उसकी अब मौत हो गई है। शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। कल रात 9 बजे करीब सूचना मिली थी कि विकास भवन वाली पुल जो है उसके किनारे पर एक मकान है। ये भगवान सिंह किशन सिंह रावत जी का, ये मेहरमुंगा के रहने वाले हैं। इसी में इनकी दुकान भी है, ऊपर किराएदार भी रहते हैं। वैसे मूल रूप से ये उधर मेहरमुंगा में रहते हैं। तो दुकान में यही किशन सिंह रावत ही सोते थे। लड़का इनका, बाकी बच्चे घर रहते थे। 2 लड़के हैं इनके, दिनेश और एक लड़का और है। तो रात 9 बजे करीब घटना थी। तो इनका बच्चा खाना लेकर के आया, तो घर के वहाँ दरवाजा अंदर से सारे बंद थे, शटर वटर सब अंदर से बंद थे और उसके अंदर से काफ़ी धुआं निकल रहा था। श्रीनगर में मेडिकल संचालकों ने औषधि नियंत्रण विभाग की कार्रवाई के विरोध में मेडिकल स्टोर बंद किए। दरअसल श्रीनगर के 8 मेडिकल स्टोर से दवाइयों की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी, जिसके विरोध में 2 दिन से पौड़ी श्रीनगर और श्रीकोट स्थित करीब 60 से ज्यादा मेडिकल स्टोर पूरी तरह से बंद रहे। विभाग का कहना है कि कई स्टोर पर मेडिकल डिवाइस लाइसेंस न मिलने और मानकों का पालन न करने पर यह कार्रवाई की गई। देखिए, 2 दिन से मेडिकल स्टोर बंद है और लोगों को मतलब स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, लेकिन वो जब मेडिकल स्टोर में जा रहे हैं तो उनको दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री जी का ये जिला क्षेत्र पड़ता है और यहाँ पर मतलब जो भी कार्रवाई हुई वो मानक के अनुरूप ही होगी। हम ये नहीं कह रहे कि किसी ने गलत किया है, लेकिन ये है कि कम से कम जो हमारे लोग हैं उनको मेडिकली तौर पर, एक आप पौड़ी अस्पताल की हालत देख रहे हैं, दूसरी तरफ अगर मेडिकल स्टोर भी बंद हो जाएंगे तो लोग बीमार होकर जाएंगे कहाँ। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।